हमें हमें कृष्ण बेदी कहता है, हमें पता नहीं है कि आपकी मांग क्या है। देखो सीएम साहब आ रहे हैं, वहाँ तक तो हमें कोई पहुँचने ही नहीं देगा और लाठीचार्ज भी करे, गोली भी चला सकता है। लेकिन मंत्री जी तो वाह के लिए आ रहे हैं ना, किसी का हल करने के तो नहीं आ रहे। जब ठेका प्रथा बंद करो, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, लाठी गोली खाएंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, इस सत्ता में बैठा हुआ एक हमारा साथी जो मंत्री पद पे है, उसका आज का बयान पता क्या है? उसने हमारी मतलब मदद करनी चाहिए, मदद की बजाय पता वो क्या कह रहे हैं, बोला सरकार चलाना हमारा काम है और हम क्या दें, क्या इनको ताजमहल दे दिया जाए। बोला भाइयों, मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि समय बताएगा, कल कोई अगर हमारे बीच में आते हैं तो इनकी घिस्सी करवा दियो, मौका लगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, क्या मांगे मजदूर किसान, रोटी कपड़ा दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, कोर्ट का फैसला लागू करो, कोर्ट का फैसला लागू करो, ठेका प्रथा बंद करो, कोर्ट का फैसला लागू करो। क्या मांगे मजदूर किसान, रोटी कपड़ा दे न सके वो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रोटी कपड़ा दे न सके वो हथियारों, रोजी रोटी के हथियारों। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष, कर्मचारी प्रकोष्ठ और इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान और सरकार की गंदी नीतियों के बारे में बताएंगे। हड़ताल तो बढ़ेगी जी। हमें भी कल भी अपील करी, शहरवासियों से हाथ जोड़ के अपील करी, हमारी बात सरकार तक पहुँचाए। हड़ताल करना हमारी शौक नहीं है, हड़ताल तो बढ़ेगी, हड़ताल तो बढ़नी है। जब तक सरकार हमारे नेता से बात नहीं करती, जब तक हमें नहीं बुलाती, हमारे नेता में बुलावेगी, हमारे नेता हमारे आदेश करे, जब हड़ताल बढ़ती जाएगी। जब जब सरकार ने हमारी जो मांगे है, 17 मांगे है, ठेका प्रथा बंद करना, कोर्ट का फैसला लागू करना, और जो सरकार बार बार से हमें कृष्ण बेदी कहता है, हमें पता नहीं है कि आपकी मांग क्या है। आप बीपी गोयल से पूछो, सीएम से पूछो, डायरेक्टर से पूछो, हमें बार बार हमारा नेता ऐसा बोला नहीं है भी दरी बिछा देगा। हमारे नेता ये शास्त्री अब बहुत पढ़े लिखे सूझबूझ आदमी है, पूरा हरियाणा उसके साथ है इसके टाइम में। उसको पागल ना समझो कृष्ण बेदी साहब। आप कहते भी हमें पता नहीं, आपको नहीं, आप हरियाणा के मंत्री नहीं हो, आप है और स्टेट के मंत्री, आपने कुछ पता तो ये इतना गुमान ना करो। आपने ये क्या नाम है, वापस यहीं आना, क्या समाज के साथी। जब आज जो मंत्री है, चलो आप धन्यवाद है, मंत्री और बनाए आपको, ये समाज ने संभालो आप। ये ना देखो भी आप ये समाज ही आपको ऊपर पढ़ावेगी और समाज ही नीचे करेगी आपको। जब मंत्री ये कहते हैं हमें अभी भी समय है, अभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नेता बुला लो, हमारी बात सुन लो। और ये हमारे शहरवासियों से हम यही अपील करते हैं, हमारा सहयोग करें। हम कल भी किया, शहरवासी हाथ जोड़ के अपील कर दी, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए, हम शहर के साथ हैं। हम ये गंदगी के ढेर हम 24 घंटे में हम सफाई करेंगे। रही बात मांग मुद्दों की, तो मांग मुद्दे जो कह रहे भी आज मांग मुद्दे उनको पता नहीं है, तो भाई हम तो 2018 से इन्हीं मांग मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने मोहर लगा करके इस सरकार को प्रताड़ित करते हुए उन मांग मुद्दों के ऊपर जो है ना रजामंदी की मोहर लगा के इनको कहा है, तो क्या इन्होंने पढ़ा ही नहीं?
अगर ये माननीय हाई कोर्ट के जो भेजे हुए लेटर हैं उनको नहीं पढ़ते तो हमारे वालों को क्या पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने ये मानते हुए भी जिन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, लंबे समय से जो कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो ठेका का कार्यरत है कर्मचारी है सफाई का, चाहे वो सीवरमैन है, चाहे वो अंदर हमारे बैठे HKRN वाले साथी हैं, एक ग्रुप से लेके ग्रुप D तक के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे HKRN जो है ये भी एक ठेका प्रथा है, उन सबको जो लंबे समय से कार्यरत हैं उनको सबको जो है ना परमानेंट करने का माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। हम उन मांग मुद्दों को लेकर बैठे हैं जो कि माननीय हाईकोर्ट ने आदेश द्वारा जो इनको कहा है भी इनको आप जो पक्का कीजिए, कर्मचारियों को पक्का करवाना, ठेका प्रथा को पूर्ण तरह से हमने बंद करवाना है, जो कि इन्होंने 18 के अंदर खुद अपने जुबानी कहा था भी हमने ठेका प्रथा पूर्णतः बंद कर दी है। लेकिन आप लोगों के सामने है ठेकाओं के नाम बदल के ये ठेका दे रहे हैं, ठेका प्रथा चला रहे हैं और आने वाले समय के लिए ये जो पक्की पोस्टें तो ख़त्म ही करते जा रहे हैं। तो माननीय हाईकोर्ट ने भी इनको आदेश दिया और हमने भी जो है ना बार बार गुहार लगाई है भी ये काम ख़त्म होने वाला काम नहीं है। चाहे वो सफाई सीवर सफाई का काम है, चाहे वो शहर की जो है ना कूड़ा कचरा साफ़ करने का काम है, तो जब काम स्थायी है तो नौकरी स्थायी क्यों नहीं है। ये सरकार इन कर्मचारियों को जो है ना इनका हक इन्हें दे। ये हड़ताल करना जैसे प्रधान जी ने कहा हमारा शौक़ नहीं है और ना ही हमने पहले से लेके आज तक अनिश्चितकालीन का जो है ना आज तक घोषणा की है। हमने 2-2 दिन का जो समय है ये सरकार को दिया है। आज कितना दिन हो गए हड़ताल चलते हुए और आगे कितने दिन के लिए बढ़ाई? आज 1 तारीख से हमारी हड़ताल चालू है, आज 12वां दिन है हड़ताल का और हमने ये हड़ताल को 15 तक घोषित 14 तक कर दी है। 15 को शायद CM भी आ रहे हैं तो जी CM करने का देखो CM साहब आ रहे हैं, वहाँ तक तो हमें कोई पहुँचने ही नहीं देगा। अगर कोई पहुँचने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है ये प्रशासन जो मिला हुआ है ये इनके ऊपर लाठीचार्ज भी करे, गोली भी चला सकता है। हमें वहाँ पहुँचने इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम जो है वहाँ सच्चाई की बात करेंगे, सच्ची सवाल पूछेंगे। लेकिन मंत्री जी तो वाह के लिए आ रहे हैं ना, किसी का हल करने के तो नहीं आ रहे। जबकि उनको ये कहना चाहिए था ये यात्रा से ज़्यादा बढ़ करके ये जो कर्मचारी हैं जो मर रहे हैं इनका हल करे। इनको ये यात्रा जो करवाना है जो उन्होंने गरीब लोगों के लिए कहा है ना इस यात्रा को चालू करने के लिए, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, तो यही तो वो लोग हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है। तो इनको रोजी रोटी दे दीजिए, परमात्मा का सिमरन भी हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा।